सभी के कष्ट दूर करने वाले शनि भगवान की जय। शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। विवाद का कारण था कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। कोई निर्णय न होने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने निर्णय देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने सबको पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि राजा विक्रमादित्य अति न्यायप्रिय थे। इंद्र ने कहा कि वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। इंद्र की इस सलाह से सभी नवग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने आने का कारण बताया। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने किसी एक को बड़ा बता दिया तो बाकी ग्रह कुपित हो उठेंगे। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। राजा विक्रमादित्य ने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लोहा सिंहासन सबसे अंत में था, इस अनुसार लोहा सिंहासन पर बैठने वाला सबसे छोटा होगा। शनिदेव सबसे अंत में लोहा सिंहासन पर बैठे, तो इसीलिए वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है, इसीलिए उन्होंने कुपित हो राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। शनिदेव क्रोधित होकर कहने लगे कि श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया, रावण की 7.5 आने पर वह वानरों की सेना से परास्त हो गया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर शनिदेव वहाँ से चले। इसके बाद अन्य देवताओं ने भी वहाँ से प्रस्थान किया। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। किसी ने राजा को सूचना दी कि कोई घोड़े का सौदागर आया है तथा उनके पास जो घोड़े हैं वह बहुत बढ़िया हैं। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को उस सौदागर से घोड़े खरीदने का आदेश दिया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, वैसे ही वह घोड़ा भागकर वन की ओर चला गया। वन में काफी अंदर पहुंचा, वह घोड़ा गायब हो गया और राजा भूख प्यासा जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते राजा को बेहद प्यास लगी। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा आगे चल दिया और एक नगर में पहुंचा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वह एक सेठ की दुकान से उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ खुश होकर उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ घर ले गया। वह उसने एक खूंटी देखी जिस पर एक हार टंगा था। राजा ने देखा कि खूंटी उस हार को निगल रही है और थोड़ी ही देर में हार गायब हो गया। सेठ ने समझा कि वीका ने हार चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहाँ इससे एक तेली निकल रहा था। उसे राजा पर दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था
वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से राजकुमारी अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे सबने बहुत समझाया, पर फिर भी जब वह न मानी तो राजकुमारी के पिता ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर वह उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे कोई दुख न होगा, तथा जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही शनिदेव ने राजा को उसके हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने जब राजा को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुआ। सेठ ने जब यह सुना वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कांवरी से शादी करने का निवेदन किया। राजा ने हर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कांवरी को उज्जैन नगरी के लिए निकल पड़े। वह नगरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, सबने खुशियाँ मनाई। राजा ने घोषणा की कि शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं।